आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आफ्टर ऑल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। अब तक बंगाल के सियासी मैदान में दो पार्टियां ही आमने सामने दिख रही थी। सभी के ज़हन में यही चल रहा था कि दावेदार बस दो है, बीजेपी और टीएमसी। भले ही उम्मीदवार कई हों और अलग अलग पार्टियों से आ रहे हों, पर अगर आम लोगों में छाप छोड़ने या असर रखने की बात की जाए तो वो दीदी और मोदी के दलबल ही थे। पर ये पूरी बाजी कल पलट गई जब कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ ने एक साथ आकर हुंकार भरा। इस अजीमुशान रैली में आईएसएफ के रहनुमा अब्बास सिद्दीकी मंच से टीएमसी पर बरसे तो कह डाला कि जमहूरी तरीके से वोट करा के देखिए तो ममता को जीरो करके छोड़ेंगे। वहीं टीएमसी के साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी की टीम समेत ममता सरकार को उत्खात करके छोड़ेंगे। যেখানে যেখানে শরীর দল প্রার্থী দেবে সেখানে আমরা তাদেরকে পুরাতন দিনের ইতিহাস ভুলে গিয়ে কি হয়েছে না হয়েছে সব ভুলে গিয়ে আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। पिछले दिनों के मुकाबले में औरतों के हाल में कितनी बेहतरी हुई है, इस चीज का आंकड़ा देते हुए आज नेशनल स्पोक पर्सन जितेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन्होंने बताया कि दीदी के 10 साल की हुकूमत में इनकी योजनाओं के जरिए बंगाल में तालिब इल्मों और औरतों को काफी फायदा पहुंचा है। कन्याश्री, रूपाश्री और इस जैसे कई योजनाओं से समाज के हर तबके को फायदा हुआ है। हमने देखा कि वैदिक काल में नारियों के बारे में ये कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान है। उसके बाद एक दौर आया जहाँ नारी की कमजोरी को दिखाते हुए किसी ने लिखा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये नारी की अवस्था थी बाद का जो युग था उसमें। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि नारी अब अबला नहीं है, अबला नारी को अब सबला बनाना है। और अबला नारी को सबला हम तभी बना सकते हैं जब समाज के हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की उन्नति में, समाज की अग्रगति में नारी भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, तभी हम अबला नारी को सबला बना सकते हैं। और उसके लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण पर बहुत से काम किए गए, जिन कामों का उदाहरण अभी तापस बनर्जी ने आपके सामने रखा। आज हमारी महिलाएं केवल घर नहीं संभालती, घर संभालने के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में हमारी अग्रणी भूमिका पालन करती है। जैसे मैं कहूँगा, अभी इस जिले में हम लोगों ने अभी तक कन्याश्री में 2,50,461 बच्चियों को इसमें इनरोल किया है, उन्हें सरकारी सुविधा दी है। रूपोश्री में 15,824 बच्चियों की शादी के लिए 25,000 रुपया उनके शादी के ठीक पहले उनके अकाउंट में दिया गया है। विधवा पेंशन जो है, जो तापसदा ने बताया कि पहले 40 साल उम्र थी, 22 साल में कोई विधवा हो गई, लेकिन सरकारी अधिकारी खोजते रहते थे कि उसके मांग में तब तक सिंदूर नहीं आ सकता जब तक उसका उम्र 40 साल ना हो जाए। लेकिन हमारी ये सरकार ने ये महसूस किया कि ना, 18 साल में भी यदि कोई हमारी बच्ची, हमारी बेटी विधवा होती है तो उसके लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि 40 साल तक, 18 साल के बाद से ही उसे विधवा भत्ता दिया जाने लगा। और इस जिले में 25,834 विधवाओं को विडो पेंशन नया दिया गया है। ट्राइबल बच्चों को दिया गया है 4,42,357 बच्चों को ट्राइबल जो भत्ता होता है, टैब, जो बच्चों को टैब दिया गया है स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। आपने देखा कि कोरोना के कारण
बड़ा कठिन हो गया था विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन हर किसी के लिए टैब खरीदना संभव नहीं था। जब चावल पर ही लाले पड़े हैं, दाल पर ही लाले पड़े हैं, पेट्रोल डीजल का इतना दाम हो गया कि घर आप संभाल नहीं पाते, ऐसे समय में हमारे बच्चे भी, जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो तो टैब से अपने ऑनलाइन पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन गरीब से गरीब बच्चा भी, घर में जिसके घर में 2 रुपया का चावल, बिना मुफ्त का चावल का खाना बनता हो, उसको भी टैब की सुविधा मिले जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री ने ध्यान रखा। बच्चों, माताओं का जो मरने का जो रेट था, जो प्रसव के समय जो महिलाएं मर जाती थी, पहले पर 1 लाख में 85 महिलाएं जो थी, जो प्रसव के समय ही जिनका डेथ हो जाता था, बच्चों का डेथ हो जाता था, प्रसव के समय ही छोटे बच्चे मर जाते थे। अभी वो कम होके हो गया है 59 पर 1 लाख, 1 लाख में 59, जो 85 था उसे हम कम करके 59 में ले आ पाए हैं। ये हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ये उसका ही परिणाम है। के साथ साथ आप देखेंगे बच्चों, चाइल्ड मैरिज, ये जो व्याधि थी, ये 3.60% जो था हमारे जिले में 2011 में, उसको कम करके हम 0.97%, 1% से भी कम में ले आ रहे हैं। राजा राम मोहन राय को कि हम जन्मदिन हमेशा हम मनाते हैं, ठीक है, फूल माला बहुत देते हैं, लेकिन उनके सपने को साकार यदि कोई कर पाया है तो ममता बनर्जी ही कर पाई है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हिंदी बोलने वालों के साथ दीदी के बैनर तले आसनसोल बुधा मैदान में हिंदी भाषी सम्मेलन का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम बंगाल में हिंदी बोलने वालों को मुतवज्जा करने के लिए किया गया था। इस खास मौके पे मुकर्रिर और मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से रियासत के मेहनत व कानून वजीर मुलाय घटक मौजूद थे। इन्होंने टीएमसी सरकार की अलग अलग योजनाओं के रिकॉर्ड पेश किए और ये भी कहा कि इनकी पार्टी हिंदी बोलने वालों के तरक्की के हक में है। इसी दरमियान आसनसोल बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल अमिताभ बासु मुलाय घटक का हाथ पकड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी माइनॉरिटी सेल के ओहदेदार गुरुनाम सिंह ने भी टीएमसी का झंडा थाम लिया। हमने हरराम सिंह को बोला था कि कोयला खदान में आप आंदोलन कीजिए कि मोदी हटाओ, कोयला खदान बचाओ। रेल में आंदोलन कीजिए, मोदी हटाओ, रेल बचाओ। सभी जगह में आंदोलन करने होगा कि मोदी हटाओ, अब देश बचाओ, भारत बचाओ, मोदी हटाओ। नहीं ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 2 बजे से मीटिंग शुरू हुआ, करीब 5 बजने जा रहा। आप लोग सभी आदमी बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम लोग सभी विधानसभा में हिंदी भाषी का ऐसा सम्मेलन करेंगे, डेट हम लोग करेंगे और आप लोग को और जितना बात करने का है जरूर कहेंगे, लेकिन आज इतना संकल्प कम से कम लेके जाइए कि देश को बचाना है और नरेंद्र मोदी को हटाना है। और नरेंद्र मोदी जो आवाज दिया था कि अच्छे दिन आ रहा, हम लोग को अच्छे दिन लाना है। अच्छे दिन कब आएगा? जिस दिन नरेंद्र मोदी का कुर्सी से उनको उतार के ममता बनर्जी को हम लोग बैठाएंगे, उसी दिन अच्छे दिन आएगा। तो अच्छे दिन भी हम लोग को लाना है। इतना कहते हुए सबको मेरा तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। जो प्रेस मीडिया से भी आए हैं उनको मेरा तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं।
आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। आज जमहूरिया असेंबली हलका के तहत कनस्तोड़िया में कोयला खदान शिक्षक की जानिब से एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग का मकसद तनख्वाह बढ़ाना, स्कूल की मुरम्मत, पेंशन और ऐसे कई मुद्दे इसमें शामिल थे। इस मीटिंग में काफ़ी तादाद में कोयला खदान शिक्षक के मेंबरान मौजूद थे। वहीं कोयला समाज शिक्षक के जनरल सेक्रेटरी HK पांडे ने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 5 मार्च को ECL दफ्तर का घेराव करेंगे। ये है ECL हेडक्वार्टर में, जिसमें सारे शिक्षकों का वेतन बढ़ा करके राज्य सरकार जितना अपने शिक्षकों को वेतन देती है उसके समतुल्य ग्रांट देने की बात है। और जिस भी विद्यालय का ग्रांट बंद कर दिया गया है उसके शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजने की बात है ताकि उसका ग्रांट चालू रहे। परंतु इन लोगों ने 2 वर्षों से आज तक एक पैसा बढ़ाया भी नहीं और जिस टीचर का पैसा बंद है उसका पैसा चालू भी नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि 5 मार्च को हम लोग ECL हेडक्वार्टर का प्रदर्शन करेंगे और अगर उस दिन फैसला नहीं हुआ तो वहीं पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। जब तक फैसला हमारा नहीं होगा हम लोग वहां से नहीं उठेंगे। मूल रूप से आप लोगों की शिक्षकों की क्या क्या मांगे हैं? मूल रूप से हमारी मांगे हैं वेतन का बढ़ना, नंबर 2 जिन विद्यालय के शिक्षकों का पैसा बंद है उसका फिर से चालू करना, कुछ ग्रेजुएट टीचर्स हैं जिसका कि 500 करके एक्सग्रेशिया उसको मिलना था वो अभी तक नहीं मिला, उसका एरियर मिलना और रिटायरमेंट देना। ये हमारा मांग है। आपका नाम? मेरा नाम HK पांडे, जनरल सेक्रेटरी कोयला खदान शिक्षा। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।